आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोट सावेट लॉ। बायो सावेट लॉ क्या होता है उसको हम देखेंगे। बहुत आसान है, ठीक है ना, और एग्जाम के व्यू से, बोर्ड के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बायो सावेट लॉ क्या है? बायो सावेट एक साइंटिस्ट है, उनका दिया हुआ एक लॉ है कि अगर किसी वायर से करंट पास करता है, किसी भी वायर से अगर करंट पास करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये वायर है, वायर का शेप कैसा हो भी है, अगर इस वायर से करंट दौड़ रहा है तो इसको हम लोग, इसका नाम ही बोलेंगे करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो हमने बताया था कि राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, करंट को डायरेक्शन, सॉरी, अपने राइट हैंड का जो थंब है, जो थंब को कहाँ रखना है? करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग, और फिंगर को कर्ल करना है। जैसे यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके चारों तरफ, इस वायर में अगर करंट है तो इसके चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड पता कैसे करेंगे? तो थंब को रखिए करंट के डायरेक्शन में और फिंगर को कर्ल कीजिए। यहाँ पे जो आपका फिंगर है अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड के लिए क्रॉस हो गया। यही फिंगर को अगर कर्ल करते हुए इधर आइएगा तो यहाँ बाहर की तरफ आएगा तो बोलेंगे आउटवर्ड है, आउटवर्ड के लिए डॉट हो गया। तो यहाँ तक तो सब सही है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया? तो करंट, जिस वायर में करंट दौड़ता है उसको हम बोलते हैं करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी? कहने का मतलब इसके पास यहाँ पे रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रहेंगे तो क्या होगा। हम तो ये जानते हैं कि जैसे से इस वायर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसका जो वैल्यू निकाल कर दिए थे बायो सावेट लॉ ने, लेकिन वहाँ भी कुछ कंडीशन है। उन्होंने बोला कि अगर किसी वायर में करंट दौड़ रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड तो बताया जा सकता है, लेकिन एट ए टाइम पूरे वायर को लेकर बताना संभव नहीं है। इनके लॉ के अकॉर्डिंग आप पूरे वायर में कितने करंट, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो नहीं बता सकते। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एम्पियर्स लॉ, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, उसका भी मेथड है, छोटे से लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए। मतलब अगर छोटे से लेंथ में, इतना लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसको निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे वायर के कारण आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं उसी मेथड को यहाँ पे। तो यहाँ पे एक देखिए, आपको एक डायग्राम बनाया गया है कि यहाँ पे एक्स वाई एक करंट कैरिंग वायर है, रेड कलर का है, ठीक है ना। करंट में, इसमें करंट का जो डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे देखेंगे आप, करंट जो है ऐसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। इस मान लेते हैं इस वायर की लंबाई कितनी है? एल है, ठीक है ना। जब इस वायर में करंट दौड़ रहा है तो इसके चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी पता कर सकते हैं हम, इस वायर के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी कहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तब छोटे से लेंथ के कारण निकालेंगे, बताया ना अभी आपको, छोटे से लेंथ के कारण निकालेंगे अकॉर्डिंग टू बायो सावेट लॉ। तो छोटा सा लेंथ कहीं भी ले लीजिए, मान लेते हैं छोटा सा लेंथ हम इसी वायर में कहीं भी ले लेंगे। अगर पूरी लंबाई एल है तो छोटा सा लेंथ क्या हो जाएगा? डीएल हो जाएगा आपका। उस डीएल को ले लिया गया, यहाँ पे डीएल छोटा सा लेंथ कंसिडर कर लिया, इसमें भी करंट क्या होगा? उतना ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि इधर करंट कुछ अलग होगा, इसमें कुछ करंट अलग होगा। तो छोटा सा लेंथ ले लिए आईडीएल, ठीक है ना। अब इसके कारण हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना दूर जाके? आर दूर जाकर हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम कुछ यहाँ पे गए, पॉइंट एक पी मिला, ये वायर से कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, दूरी कितनी हो गई? आर। वेक्टर फॉर्म में पोजीशन बता रहा है, पोजीशन वेक्टर है। तो उसी चीजों को हमने लिख दिया कि कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, छोटा सा लेंथ ले लिया गया है इस वायर का, ठीक है ना, ऑफ अ कंडक्टर, जो कंडक्टर आपका एक्स वाई है, और उसमें कैरिंग करंट आई, उसमें करंट कितना पास कर रहा है? आई। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, हमको पॉइंट पी पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड बता दिए आपको कैसा क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? अपने राइट हैंड का जो थंब है करंट के तरफ रखेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे, कर्ल करने से यहाँ पता चला यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की तरफ, इनवर्ड है। क्रॉस का मतलब यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा? इनवर्ड, ठीक है। तो पहले आप इन चीजों को लिख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए, हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बताइए, मैग्नेटिक फील्ड को तो हम बी से लिखते हैं, लेकिन छोटा सा लेंथ के कारण छोटा ही ना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ज्यादा तो नहीं आएगा। तो छोटा सा लेंथ के कारण छोटा मैग्नेटिक फील्ड मतलब डीबी आएगा यहाँ से। अब देखिए डीबी किस किस पे डिपेंड करेगा। तो पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का,
पहला इक्वेशन, मतलब जिस वायर में करंट ज़्यादा होगा उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है ना। दूसरा बात कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीएल का, मतलब वायर की लंबाई पे जैसे हम इसकी लंबाई बढ़ाते जाएंगे, लेंथ बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा इक्वेशन। तीसरा क्या है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल का, जिससे एंगल बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, क्योंकि साइन के फॉर्म में लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा के फॉर्म में। तीसरा पॉइंट हो गया, क्लियर है। चौथा इक्वेशन क्या है कि डीवी जो होता है, हम यहाँ सॉरी वेक्टर के फॉर्म में नहीं निकाल रहे हैं, हम किसके फॉर्म में निकाल रहे हैं, स्केलर के फॉर्म में निकाल रहे हैं। ये वाला लाइन हटा देंगे क्योंकि हम स्केलर के फॉर्म में ही निकालेंगे। डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r²। ये वाला इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। 1/r² कहने का मतलब आप भी जान रहे हो कि जैसे जैसे इस वायर से दूर जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, हम दूर जाएंगे इस करंट वायर से तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम होगा। यही चारों पॉइंट पे डिपेंड करता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल के साइन के फॉर्म में, और इनवर्सली का स्क्वायर होता है डिस्टेंस का। जैसे हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या होगा, कम होगा। अगर इन चारों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, कैलकुलेट करते हैं तो dB क्या हो जाएगा आपका, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा बाई आर एस। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे क्या आएगा आपका, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, dB जो होगा इक्वल टू होगा, यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ से जैसे हम कांस्टेंट वैल्यू हटाते हैं तो इसको हम बोलते हैं के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर। के का जो वैल्यू होता है यहाँ पे कुछ अलग होता है, डीबी बराबर हो जाएगा के बराबर हो जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। के क्या है, यहाँ पे के का जो वैल्यू होता है क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमियाबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, परमियाबिलिटी, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10 के पावर -7, ठीक है, न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन बाई एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। याद रखेंगे फॉर्मूला आपको ये आ गया, स्केलर के फॉर्म में आया, ये स्केलर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में यूज करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे। वेक्टर के फॉर्म में क्या होता है कि एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यू और यहाँ पे एक आर वेक्टर हो जाता है, ठीक है। ये वेक्टर का फॉर्म में है और ये आपका स्केलर का फॉर्म है, ठीक है। मिलते हैं अगले